अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप इस वक्त हमारी सीधी बात का खुसूसी प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शख्सियत है और इनका पूरा नाम सैयद गुलाब साहब है, बेंगलुरु के जयनगर की मुकीम है। बज़ाहिर आपको एक मामूली लग रहे हैं, लेकिन ये बात आप लोगों को जाननी चाहिए कि भूख सबको लगती है, मुझे भी, आपको भी, जानवर को भी, चार पाए जानवर को, हर एक को। और भूख के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा है हदीस में कि इफलास वो चीज़ है कि जो है ये शिर्क तक को जो है दावत दे देती है, गुर्बत, इफलास। और आजकल के दौर में जो ये दौर ऐसा गुजर रहा है कि भाई भाई को नहीं पूछता, भाई बहन को नहीं पूछता और बेटा बाप को नहीं पूछता। इस मतलब पर इस दुनिया की दौड़ में कौन किसको भी पहचानता नहीं। ऐसे हालात में भूखे को खिलाना और हर दिन खिलाना और 250 की तादाद में लोगों को खिलाना, और वो भी सरकारी अस्पतालों के सामने वो लोग जो अपने बीमारों को अस्पताल में दाखिल करते हैं, बजट की कमी होती है, पैसा नहीं होता है, बड़े परेशान हाल लगते हैं। हम लोग को जाना चाहिए कभी कभी अस्पताल, वहाँ जाकर के हमें माहौल मालूम पड़ता है कि हमारी हैसियत क्या है इस दुनिया में। ऐसे माहौल में परेशान हाल लोगों को खाना खिलाना ये बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ जो शख्सियत देख रहे हैं सैयद गुलाब साहब की, वही शख्सियत है। बेंगलुरु के अस्पतालों के सामने हर दिन 250 लोगों को ये लोग खाना खिलाते हैं। वो लोग जो भूख और प्यास और परेशान हाल रहते हैं, उन लोगों को खाना खिलाते हैं। मैं सारी तफसीलात अकेला नहीं रखूंगा, मैंने बस सिर्फ तमहीद बांधी ताकि आपको मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है उसके बारे में आपको जानकारी हो। तो हम लोग गुलाब साहब से ही पहचानने की और पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें उन लोगों को क्यों वो इस तरह की जो है हर दिन लोगों को खिलाते हैं। आखिर वो कौन सी चीज़ है कि उनको इस मैदान में खींच के लाए, क्या दर्द था और क्या दर्द था, ये सारे सवाल हम सैयद गुलाब साहब से पूछेंगे। मैं सैयद गुलाब साहब को सबसे पहले आपको जो है हमारी सीधी बात की स्टूडियो में आपका इस्तकबाल करता हूँ और आपको सलाम करता हूँ। पहले आप मुझे बताइए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आप क्या वाकई बेंगलुरु से हैं या कहीं और से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बेंगलोर का हूँ। तो गांव तो अपना चन्नपटना है। अच्छा। तो तकरीबन 35 सालों से बेंगलोर में है। अच्छा। अब बेंगलुरु आए, ये कितने सालों से चल रहा है आपका गरीबों को खिलाने का और ये सारी चीजें? ये तकरीबन पौने 2 साल हो गया। अच्छा। तो पौने 2 सालों से भी आप लगातार खिलाते हैं लोगों को, हर दिन खिलाते हैं या कोई इसमें गैप या कोई सपोर्ट वगैरह आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नहीं खिला रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे से काम ले रहा है। आप जरिया बन गए। जी बेशक। आप जो जरिया बने हैं, तो जो ये आप में ये सिर्फ संडे होता है या फिर हर दिन खिलाते हैं, क्या इसका तरीक़ाकार क्या रहा? एक्चुअली मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 साल पहले। आप नर्वस मत होइए, जी जी, बिंदास बोलिए। मैं आपको इसलिए यहाँ बुलाया हूँ, मैंने अखबारात में आपको पढ़ा। सीधी बात का मकसद ये होता है कि हम उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने सालार में या शायद कई कुछ दिन पहले आपका ये छपा था ना यहाँ पे किसी ने आर्टिकल, सुहेल निजामी साहब ने आर्टिकल लिखा था आपके साथ, सालार पेपर। हाँ, वो सालार पेपर में देखने के बाद मैंने आपको दावत दी है। और सीधी बात का मकसद यही है कि जो है वो लोग जो दूसरों की खिदमत करते हैं उनको जो है हम लोग तरजीह देना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ा। आप बिंदास, बिना नर्वस हुए आप जो काम कर रहे हैं उसको बिंदास बोलिए। यहाँ पे आप कोई सियासी लीडर तो है नहीं, आप कौन की खिदमत कर रहे हैं ना। बोलने में क्या है, बोलने में कोई हर्ज नहीं है। आप बेझिझक जो भी आप तफसीलात रखेंगे, आपकी वजह से दूसरे को जो है एक राह मिलना चाहिए, आपके जैसे 25-30 और खड़े हो जाए। बेशक मैं ये चाहता हूँ, आप अकेले कहाँ तक करेंगे। इस वजह से जो है आप बिंदास, आपका तरीक़ा क्या है, हमारे लोगों को, नाज़रीन को समझाएं। सिर्फ बेंगलुरु में नहीं होना है, सिर्फ बेंगलुरु में नहीं होना है, इसको पूरे हिंदुस्तान की हर रियासत में होना है। और आप बिला तफरीक मजहब मिल्लत हिंदुओं को भी खिला रहे हैं। मैंने तस्वीर वगैरह देखी हैं आपकी, सारी चीज़ें आपका फेसबुक पेज मैंने 2 दिन से चेक कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आप अपलोड करते हैं, आपका खुद पेज है, मैं देखता हूँ, ऐसी बात नहीं कि इस वजह से तो आपको बुलाया हूँ। तो आप बेझिझक लोगों के सामने रखिए कि आप किस तरह खिदमत कर रहे हैं, लोग क्या तरीक़ाकार होता है इसका। लेकिन भूख क्या चीज़ है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि एक मैं मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हूँ। तो बचपन से मतलब स्कूल भी तालीम 7वीं तक मतलब पढ़ा हूँ।
मतलब गरीब घराने के घर से मैं ताल्लुक रखता हूँ मैं, ताकि काम करते हुए कोई ना कोई काम करते हुए, जैसे कि मैंने एक स्प्रे पेंटर का काम अपने भाइयों से सीखा, तो यही दौरान मैंने बाहर जाने का इरादा किया। तकरीबन 7 साल मैंने दुबई में रहा। अच्छा। दुबई में रहा तो बीच में आना जाना बहुत होता था। तो भूख क्या चीज़ है सबको तो लगती है, हर इंसान को लगती है, भूख का कोई मजहब ही नहीं होता। तो मैंने वहाँ पे तकलीफें भी देखी है, जो दुबई के अंदर मैंने तकलीफें भी देखी है खाने के लिए। जैसे लोग वहाँ पे आके छोटी मोटी सैलरियों के लिए काम करते हैं, खुद वो अपने गांव में घरों में भेजने के लिए खुद पैसा बचाते हैं, कुछ वहाँ पे भेजते हैं ताकि खुद भूखे रह के वो भेजते हैं, ताकि वो एक रोटी खाते हैं साथ में अचार लेके। मैंने भी वो तकलीफें वहाँ पे महसूस की है। लेकिन इसी दौरान जब ये टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो वहाँ पे मैंने एक शख्सियत का नाम लेना चाहता हूँ, अजहर बख्शूसी साहब, जिन्होंने हैदराबाद के अंदर तकरीबन 6 सालों से ये काम मुसलसल चला रहे हैं अभी तक। तो मैंने उनका पेज में फेसबुक में रोज देख रहा था, तो उन्होंने गरीबों को फ्लाईओवर के नीचे में हर दिन तकसीम कर रहे थे। 250 से 300 आदमियों को हर दिन तकसीम कर रहे थे। तो मैंने देख रहा था, लाइक देख रहा था, मेरे एक दिल में ख्याल आया क्यों ना हिंदुस्तान जाके ये भी अल्लाह से दुआ मांग गया था मैंने, ताकि मैं भी ये काम क्यों ना मैं चालू करूं। तो मैं उसी 1-2 साल के बाद में फिर मैं वापस अपने मुल्क आ गया, हिंदुस्तान आ गया, तो अपने कारोबार में लगा रहा। तो दिल में एक कशिश पैदा हो रही थी क्यों ना मैं ये काम को आगे बढ़ाऊं, मैं भी ये काम को चालू करूं। तो मैंने अपने कारोबार में लगा ऐसे ही। तो फिर मेरे को अजहर बख्शूसी साहब से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। तो उन्होंने एक मरतबा बेंगलोर भी आए, मुलाकात हुई। तो वो तब मैंने उनसे मशवरा किया क्यों ना मैं भी ये काम चालू करना चाहता हूँ आपकी सरपरस्ती में। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो बेशक आप शुरू कर सकते हैं। तो इस दौरान उन्होंने फिर हैदराबाद चले गए। फिर उन्होंने कहा इंशाअल्लाह काम तो करेंगे, जब अल्लाह आपसे काम लेना चाहेगा कोई नहीं रोकेगा, आपसे काम जरूर लेगा। तो वही दौरान उन्होंने थोड़ा टाइम दिया मेरे को, थोड़ा सेटअप कर लो, पूरा अपने काम कारोबार का सब सेटअप कर लो, ये काम भी चालू करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर मैंने उनसे मशवरा किया, नहीं मेरे को चालू करना है। मैं एक ट्रायल वर्जन में हर हफ्ते के दिन खिलाने की कोशिश करूंगा, ताकि मालूम पड़ेगा कि कितने लोग भूखे हैं, क्या है माहौल हॉस्पिटलों का। तभी मैंने उनसे मशवरा किया, उन्होंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह आप चालू करो, देखेंगे अल्लाह मालिक है, काम तो आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने हर हफ्ते अपने हाथों से घर से तैयार करके, अपने एक दोस्त के घर से तैयार करके हर हफ्ते के दिन, ताकि इतवार के दिन वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर में कैंटीन रहती है, वो भी बंद रहती है। तो बाहर होटल्स रहते हैं, सारे बंद रहते हैं। तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल के अंदर जो रहते मरीजों के साथ में अटेंडर्स लोग बेचारे, वो यूपी, बिहार, कलकत्ता, उड़ीसा और नॉर्थ कर्नाटका, मैंगलोर, बाहर से आके रहते हैं। कौन से हॉस्पिटल से ये? हम जो कर रहे हैं इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और टीबी हॉस्पिटल, निमांस हॉस्पिटल और संजय गांधी। हाँ, निमांस हॉस्पिटल एक जंक्शन है, वहाँ पे 4 हॉस्पिटल है। तो पहले तकसीम होती थी इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के गेट के बाहर में। तो वहाँ पे ऐसे ही काम तो अभी तक चालू नहीं हुआ था। तो ऐसे ही एक मरतबा जाना आना था, अपने एक दोस्त की एक बच्ची एडमिट थी, तो वहाँ पे जाना आना था। तो वहाँ पे देखते थे हालात आदमियों के, कैसे खाने के लिए आदमी लोग तरसते हैं, खासकर इतवार के दिन। तो दूर दूर 1-1 किलोमीटर पैदल जाके पार्सल लाना पड़ता है अपने रात के लिए या दोपहर के लिए। तो दिल में इरादा आया क्यों ना इसको हफ्ते में चालू करूंगा बोल के, फिर इरादा ही था। फिर मैंने अपनी अम्मी को लेके वही दौरान उम्रे पे लेके गया। तो वहां भी अल्लाह से मांगा, बस कुछ काम लेना है तो कुछ इंसानियत के लिए मेरे को काम लो। तो आपके अंदर गुर्बत का एहसास हुआ और गरीबों को खिलाने की ये जान दिया। बहुत सारे परेशान लोग मिलते होंगे आपको हर दिन, ये क्या हर हफ्ते आप खिलाते थे? पहले शुरू कैसे? तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले हर हफ्ते इतवार के दिन लेके जाके तकसीम होता था। तो 20 पर 8 बार हम कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह 28 वीक तकरीबन 6.5 महीने तक। तो इस दौरान अजहर बख्शूसी साहब से फ़ोन में रब्ता होता था इसको रोज़ में तब्दील करने के लिए। तो बोला इंशाल्लाह मैं आऊँगा, अल्लाह चाहेगा तो
इसको रोज में तब्दील करेंगे हम लोग। तो उसी दौरान अपना कुछ नाम वाम नहीं था ट्रस्ट का, ऐसे इंडिविजुअल अपने घर से लेके आके तकसीम था। तो बाद में मालूम पड़ा ये कुछ काम कर रहे हो तो कुछ रूल्स रेगुलेशन भी होना चाहिए फूड डिपार्टमेंट का, ऐसे इंडिविजुअल किसी को लाके आप खाना नहीं खिला सकते, इसलिए हॉस्पिटल वालों ने भी कुछ ऑब्जेक्शन दी थी। तो वही दौरान हमने एक रोटी चैरिटी ट्रस्ट बल्कि कायम किया, नाम दिया उसको। तो फूड डिपार्टमेंट से लाइसेंस भी तलब किया हमने फूड का। तो वही दौरान से तकरीबन 20 पूरा अठवारम तक काम चला। तो उसी दौरान उससे पहले अजहर मखसूसी साहब ने महीने में मतलब साल में मतलब जब 6 महीने तकरीबन हो रहा था हमारा काम, बीच में 2-3 मरतबा आए, वो भी काम को देखे। तो देखे तो बहुत अच्छी जगह है ये, तो बहुत ज़रूरतमंद यहाँ पे लोग आते हैं। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते से चालू करेंगे बोल के चालू किया। अभी उनके तरफ से बस हमारे सरपरस्ती वो हैं, बस ऐसे ही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस उनके तरफ से उन्होंने कहा कि हम अपने तरफ से चावल प्रोवाइड करेंगे, राइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तकरीबन सवा साल हो गए, आज तक उन्होंने अपनी चावल दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चावल आप उनकी तरफ से आपको? जी जी। अब आपने वो डेली शुरू कर दिया? जी डेली तब्दील हो गया। कितने साल हो गए? तो ये 1 साल 3 महीने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये डेली शुरू? डेली तब्दील। संडे नहीं, हर दिन चालू हो गया। हर दिन आप 250 लोगों को खिलाते? कम से कम या ज्यादा भी तादाद आगे बढ़ती है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते हैं वहाँ पे, जिनकी मुकद्दर में लिखा हुआ है बस वो आ जाते। हमने कोई भी खा लेता है? कोई भी खा लेता है। जी जी लेके जाते हैं हम लोग। तो मना करते हैं बीमारों के लिए, फिर भी वो लोग बोलते हैं कि नहीं अंदर पे है दे दो। अच्छा। मतलब बीमारों का नाम लेते हैं, क्यों तो हॉस्पिटल में तो बीमारों के लिए तो प्रोवाइड करते हैं, उनको बच्चों के लिए दूध अंडा वगैरह उनको देते हैं, फिर भी ये लोग बच्चों का नाम बोल के लेके जाते हैं क्योंकि उनके मुकद्दर में खाना है। जी सही बात है। बस हमारा काम बच्चे को भी लगती है, बड़े को भी लगती है, ये बहुत सही बात। तो ये आपको जो इखराजात होते हैं जी, मामूली बात नहीं है कि 250 लोगों को रोजाना खिलाना, बहुत बड़ा ही बजट होगा इसका। मुमकिन है आगे जाकर के अल्लाह ताला आपसे और ज्यादा लोगों को जो है आपके जरिए से रिस्क मुहैया फरमाए। तो ये आप तक ये बजट कैसे आप तक आता है? आप कितने लोग हैं, क्या करते हैं, कैसे ये खाना कौन बनाता है, क्या है ऐसा? शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह जो हफ्ताना था तो अपने तरफ से 3000 हफ्ते के लिए अपने तरफ से कोई कभी दोस्त मिल जाता भाई हमको भी कुछ राइस दिला देता कभी कभी। तो अपने तरफ से हर हफ्ते काम अल्लाह ताला मेरे से ले रहा था। तो फिर रोज में तब्दील हुआ तो फिर कुछ दोस्त लोगों से मशवरा है क्या भाई ऐसा रोज का है, सब लोग मिलके करेंगे तो सही होएगा। थोड़ा दोस्त लोग उन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट देना चालू किए। अच्छा। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी से बाहर से तो तलब हमने नहीं मांगी, अपील भी नहीं की कोई भी इसमें डोनेशन कीजिए बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला निज़ाम में चला रहा है खाने का। बस कोई भी आएगा अल्हम्दुलिल्लाह काम देख के भाई हमारे तरफ से कुछ वो तो हम उनसे तलब कर लेते हैं, जरूर ले लेंगे। जो 250 का में आप तादाद आगे बढ़ाइए इंशाल्लाह। आप जब अच्छा काम कर रहे हैं ना तो लोग आपकी तरफ भाग करके आएंगे और आप तो लोगों के पास जा भी नहीं रहे। जी बेशक। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि पेज बनाइए, आपका जो एक अकाउंट नंबर बनाइए। सीधी बात आपकी पूरे सपोर्ट में है, सीधी बात कौम की खिदमत के लिए है। आप जब भी कहेंगे मौलाना इस तरह से हो रहा है, आपकी तरजीब से जो है व्हाट्सएप में आप एक मैसेज पैगाम भेज दीजिए, हम 250 के बजाय 300 आदमी को खिलाना चाह रहे हैं, 350 को, 400 को, 500 को। देखिए नाज़रीन, दरअसल 7वीं पास हैं, इस वजह से शायद बोलने में झिझक महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं साफ आपसे बात करता हूँ। दुनिया भर में काम करने वाले बहुत ज्यादा हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। कर रहे हैं लोग, अपनी तरफ से कर रहे हैं, अजीब अंदाज में कर रहे हैं, सब लोगों की सराहना होनी चाहिए। मेरा रूबरू प्रोग्राम में लाया था इसीलिए कि जो है मैं उन लोगों को आपके सामने पेश करूं जो लोग अंदर रह करके छुप करके कौम की खिदमत करते हैं। सियासी अफराद को ला करके बिठा करके उनसे पूछ लेना ये कोई बड़ी कमाल की बात नहीं है। वो तो भाग के चले आ जाएंगे, आप फोन करेंगे हम आपको इंटरव्यू देना, वो मार्केटिंग में रहना चाहते हैं। लेकिन यही बात है कि जो है आप उन लोगों को खोज के उन लोगों की जो है मदद करें जो लोग वाकई कौम की खिदमत करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी कोई जैसे कि कहा कि भूख का कोई मजहब नहीं होता और बीमारी का भी कोई मजहब नहीं होता। अस्पताल में दाखिल होने वाला उसमें हिंदू होता है, मुसलमान होता है, सिख होता है, ईसाई होता है, गरीब होता है, अमीर होता है,
लेकिन बीमारी वो मुसीबत है, या फिर यूँ समझिए कि वो आफत है कि जो इससे हर कोई निपटा रहता है। वैसे हालात में उन लोगों को दोपहर का खाना वक्त पे खिलाना और बाकायदा उनको जो है खिदमत करना, ये वाकई जो है बहुत बड़ी खिदमत है। ऐसी बात नहीं कि जैसे गुलाब साहब कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, दुनिया भर में लोग कर रहे होंगे। जैसे इन्होंने कहा कि जैसे हैदराबाद में जो हमारे भाई, क्या नाम बताया, अजहर मखसूसी, हाँ अजहर मखसूस आज जो कर रहे हैं, 6 साल से जो करते आ रहे थे, उनको देख कर के इन्होंने सीखा। अभी इनको देख करके दूसरे सीखना चाहिए। मैं तो अपील करता हूँ हर रियासत में ऐसे अफराद तैयार हो, अस्पतालों के सामने हो या फिर सरकारी बस अड्डों के सामने हो। ऐसे यहाँ पे कई ऐसे इलाकों में परेशान लोग मिलेंगे, मुसाफिर मिलेंगे, जिन तक जो है खिलाना, अल्लाह ताला हमसे अगर खिलाने का वो नेमत हमको मुहैया फरमाता है तो हमको चाहिए कि दूसरों को भी खिलाए। और मजहबी इस्लाम हमें यही सिखाता है। और मैं यहाँ अपील भी करता हूँ हमारे सैयद गुलाब साहब के, आप भरपूर करके, मैं बेंगलुरु के लोगों से, बेंगलुरु के मालदार से, बेंगलुरु के वो तंजीमें जो तंजीमें ये दावा करती हैं कि हम कौम की खिदमत करते हैं, उनसे भी कहता हूँ कि हजरत से आप हाथ जोड़िए। ये क्या हॉस्पिटल नहीं है हजरत, तो ये कि आप अगर पूरे बेंगलुरु में आप ढूंढते चले जाएंगे, पता नहीं कितने सरकारी अस्पताल होंगे। शिवाजी नगर में एक है, बोरिंग अस्पताल है, वहाँ भी लोग परेशान हाल नजर आते हैं। ऐसे कई और सरकारी अस्पतालों के पास तो मुसलमान ज्यादा नजर आते हैं। तो ऐसे हालात में हमको चाहिए कि लोगों से जो है हम लोग सीखें। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना भूल गया कि बाज़ दफ़ा आप चूँकि अस्पतालों में ज़्यादा, आपके पास कोई ऐसे लोग नहीं आते कि जो है हमको कुछ चाहिए ऑपरेशन के लिए, बहुत तकलीफ़ें हो रही है, ऐसे कोई आपके पास मुतालबे नहीं आए कि जो है हमको पैसों की ज़रूरत है ऐसे वैसे, या कोई ऐसा वाक़या है आपकी ज़िंदगी में जिसको देख करके जो है आपको महसूस हुआ हो कि बीमारों को भी हम लोगों तक पहुँचना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह वाक़या तो बहुत हैं। तकरीबन पौने 2 साल से हर हफ्ते में 2 बार कोई ना कोई मरीज के दोस्त लोग या रिश्तेदार जो अटेंडर्स जो रहते हैं वो आ जाते हैं, या बच्चा रहेगा या बच्ची की माँ या बच्चे के बाप, वो खाना लेने आते हैं ना, तो अपने से मांगते हैं, बोलते हैं कि भैया हम लोग गांव से आए हुए हैं, जितना पैसा था हम लाए थे सारा ख़त्म हो गया है, अभी वो फीस भरने के लिए बोल रहा है, कुछ दवाइयाँ लिख के दिया है, हम लोग मजबूर हैं, कुछ आप मदद कीजिए। हम लोग बोलेंगे भाई साफ साफ हमारे यहाँ से जितना होएगा, आप चाहे तो खाना पार्सल भी लेके जा सकते हैं, लेकिन जितना होएगा हमारे यहाँ से हम कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हम छोटा सा इदारा चला रहे हैं, जितना हो सकेगा हमारे हाथ से मदद करेंगे बोल के अल्हम्दुलिल्लाह जितना होएगा थोड़ा अपने दोस्तों से तलब करके उनकी कर देते हैं। और ये नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह नॉन मुस्लिम माँ बहनें भी आती है। कल की बात है, एक औरत थी कलकत्ता से आई हुई है, वो बोली मैं 3 दिन से सफ़र करते हुए आई, लेकिन 4 दिन से मेरे को मालूम पड़ा, बाजू में जब बेड में एडमिट थी, मेरी बच्ची को लेके आई हुई हूँ, तो कल की बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं 4 दिन से एडमिट हूँ। बाजू वाले बेड वाली कहा था कि वो भी करीब गुरबा हैं, बाजू वाली कहा था कि आप एक काम करो, दोपहर के टाइम पे उधर पे पौने 2 बजे चले जाओ, उधर से खाना लाके तकसीम होएगा, आप पार्सल भी देंगे, आप खा भी सकते वहीं पे, और पार्सल भी देंगे, लेके आ जाओ आपको आपके जो बच्ची के लिए बोले। तो वो आके ऐसे ही सडन आके मेरे को ऐसे मांग रही, रो रही हो, हम 4 दिन से खाना आपके पास में खा रहे, हमने सोचा था कि गलत सोचा था बेंगलोर में ऐसे वैसे लोग हैं बोल के, लेकिन हमको बहुत खुशी हुई, हम 4 दिन से आपके हाथों से खाना खा रहा, बल्कि रो के ऐसा हाथ पकड़ के बोल रहे हमने तो भगवान को देखा ही नहीं, सच बोलो भगवान को हमने देखा ही नहीं, हाँ आप हमारे भगवान है, हम आप हमको खाना दे रहे हैं। हम बोला भगवान हम नहीं है, भगवान तो ऊपर बैठा हुआ है, उसके जरिए से बस मैं काम कर रहा हूँ, मेरे से काम ले रहा है, बस ऐसा बोल के वो दुआएं दे के जा रही है। ऐसा तो रोजाना हफ्ते में 2-3 बार ऐसे तो होते ही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई आपकी तरफ से कोई इलाज नामुमकिन हो, आप किसी की मदद नहीं कर पाए हो, ऐसा कोई है वाकया? आप मजबूर हो गए हो, कोई आपके पास मजबूर आदमी आया और आप नहीं कर पाए, और आपके पास कई लोगों के पास पूछा लेकिन वो मदद नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा होता है इसलिए कि अस्पताल का नाम लोगों के सामने आते ही डर महसूस होता है, इसलिए तो कहते हैं कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। तो ऐसे हालात में ऐसा कोई वाकया पेश आया हो कि जो आपको वाकई में एहसास दिलाया हो कि आज मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा होते तो मैं उसकी मदद करता? महसूस होता है ज़िंदगी में, कई बार होता है, ऐसा हुआ कोई वाकया आया? तकरीबन 1 साल पहले एक आफरीन ताज बोल के एक लड़की है 12 साल, वो हुबली गांव की रहने वाली है, तो यहाँ पे इलाज के लिए आए, किसी ने रास्ता मेरे से करवाया, आप बेंगलोर में हैं बोल के, तो वही
किडवे हॉस्पिटल है कैंसर, तो अपने करीब में ही है। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बुलाया, यहाँ पे एक बच्ची को एडमिट किए हुए हैं, थोड़ा जाके आप थोड़ा गाइडेंस दे दो। तो बच्ची की हालत बस, उसको एक दाढ़ निकाला था, इन्फेक्शन हुआ था, वहाँ के डॉक्टरों ने भेज दिया कि आप यहाँ पे चले जाओ। तो यहाँ पे एडमिट करने के लिए उसको कुछ रिपोर्ट मांग रहे थे, तो यही दौरान उसको तकरीबन 1 महीना हो गया सारे रिपोर्ट कलेक्ट करते करते। तो इसमें उसको इन्फेक्शन इतना खराब हुआ कि पूरा मुंह में से ब्लड आना चालू हो गया वो बच्ची को। तो हर 1 दिन 2 दिन में जाता था वहाँ पे, खाना भी कुछ लेके जाता था, तो हालचाल पूछने के लिए जाता था। उन लोगों के साथ कोई नहीं था इधर पे, एक उसका मामू था, वो लड़की का मामू था, उसकी माँ थी, उनको तो उनके वालिद नहीं थे, मतलब वो लड़की के यहाँ यतीम थी बच्ची। तो मैंने लगातार 1 महीना तक मुसलसल जाता था और दवाइयों का कुछ भी रहता तो कुछ लेके जाके देता था। कुछ बारिश का सीजन था, वो बच्ची को मतलब जो ब्लड आना चालू होता था तो खून की सख्त जरूरत पड़ती थी, तो डॉक्टर बोलता अर्जेंट खून चाहिए। अब वो खून के लिए मेरे को फ़ोन करते हैं, वो तो मुसाफिर हैं, कोई देखने वाले नहीं है, यहाँ पे अक्सर लोग ऐसे ही आते हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे को, 8 बजे थे। तो फिर मैंने ये ब्लड बैंक को रास्ता किया, उन्होंने बोला हाँ है, बारिश का टाइम था, बारिश में मैं और उसका मामू दोनों जाके ब्लड लेके आए, तो उसको ब्लड दिया, बस उस दिन के लिए सही था। फिर दूसरे दिन भी मतलब इन्फेक्शन ऐसा बढ़ने लगा के, तो डॉक्टर ने बोला अर्जेंट इसको 30,000 रुपया जमा कर दो, ताकि वो तो अलग ही मतलब कर्नाटक के थे, उनके पास में शायद कुछ BPL कार्ड वगैरह कुछ नहीं था, तो यहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट के लिए वो लोग को भरने का था पैसा। तो डॉक्टर ने बोला इनको 30,000 रुपया अर्जेंट से जमा करो, एक ऑपरेशन करना है। तो उन्होंने बोला हम कैसे करेंगे, हम तो गरीब लोग हैं, यहाँ आ चुके हैं, हम गवर्नमेंट समझ के आए, लेकिन ये तो ऑपरेशन के लिए पैसा मांग रहे हैं, क्या करना है। तो मैंने भी समझ में नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया दिमाग, क्या करना है अभी 30,000 रुपया। अभी मैं भी तो छोटा मोटा आदमी हूँ। फिर मैं अपने दोस्तों से रास्ता किया, ऐसा ऐसा मसला है भाई बोल के, बोले कोशिश करेंगे, अल्लाह है, कोशिश करेंगे, सब लोग यही बोलने लगे। फिर मैंने अपने फेसबुक पे डाला, व्हाट्सएप ग्रुपों में सब लोगों को पोस्ट किया। वो बच्ची की हालत भी ऐसी हो गई थी, मतलब उसकी माँ भी, उसकी जो माँ है ना, वो कैसे देखती थी समझ में नहीं आता था। जब मैं बच्ची को देखने जाता हूँ तो मेरे को उल्टी आ जाती थी, इतनी खराब शक्ल हो गई थी, इतना फूक के पूरा ब्लड आ रहा था, बहुत हालत खराब हो गई थी वो बच्ची की। अभी भी तस्वीर है उस बच्ची को। तो मैंने सब लोगों से तलब किया, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ग्रुपों में, सब लोग, किसी ने, हाँ जी है, किसी ने मेरे को रिप्लाई नहीं किया। एक दोस्त था नॉन मुस्लिम, भाई तुमने पोस्ट डाला हुआ है ना, बस वो खाली इंक्वायरी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इंक्वायरी किया, कोई फोन नहीं किया मेरे को वो दौरान। ये बच्ची की तस्वीर है। तो एक नॉन मुस्लिम, एक मेरा दोस्त था, उन्हें फ़ोन किया, भाई कुछ मसला है क्या, कुछ पैसों की ज़रूरत है क्या, ये क्या है, ये मेरे को तो देखने नहीं हो रहा तस्वीर, तुम ऐसी तस्वीर डाल दी है, तुम नहीं डालने का था। मैं बोला भाई मसला कुछ ऐसा है, अभी कोई बढ़ चढ़ के आगे नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं मजबूरन डालना पड़ा था कि कोई अल्लाह का बंदा आए, कोई खिदमत करे, कोई हिस्सा ले ले ऑपरेशन के लिए। तो मैंने वो भी अच्छा सिला, मतलब एक एडवाइस दिया मेरे को, तुम नहीं डालने का था, तुम इतनी खराब लग रही तस्वीर, आदमी लोग देखते ही डर जाएंगे, इतनी खराब है। भाई डरने की बात नहीं है, क्योंकि तो रोज गुजर रहा हूँ इस चीज से। उसकी माँ का क्या हाल होता होगा, उसका मामू और जो हॉस्पिटल के अंदर जो आजू बाजू लोग रहे, हालत क्या होती रहेंगी हर रोज वो बच्ची को देख देख के हालत ऐसी बिगड़ती जा रही है। इसलिए मैं मजबूरन होके, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मजबूरन होके मैंने ये डाला हुआ हूँ बोला। फिर उसके बाद से कोई अल्लाह का बंदा मदद के लिए कोई नहीं आया, ऐसे गुजरते का 3-4 बार मैंने डालते गया ग्रुपों में, वो फेसबुक में डालता है, कोई ने रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर भी अपने यहाँ से जीता होता था लेके जाके करने की कोशिश किया मैं। फिर ये फाइनल स्टेज हो गया था, डॉक्टर ने बोला कि अभी बेहतर होगा कि आप गांव लेके चले जाओ, जितना दिन हो सकेगा उधर ही रख के, उसके बाद में अल्लाह मालिक ऐसे बोल दिया। फिर वो फ़ोन करके बोला अभी क्या भी कर नहीं सकते, क्योंकि वो स्टेज आगे बढ़ गया था, ऑपरेशन के लायक भी नहीं हो गया था, अभी वो फाइनल हो गया था। बोला कि अभी कुछ नहीं होगा, आप लेके चले जाओ। बोले बाद में फ़ोन करके मेरे को बुलाया, अभी हम जा रहे हैं, आप हमारे को 3 महीने तक बहुत हेल्प किया, फिर चल
और बच्ची जिंदा है? फिर 4 दिन के बाद में फ़ोन आया वो लड़के का मामा का भैया, बोलते कि भैया बच्ची का आज सुबह में 7 बजे इंतकाल हो गया। हम लोग कुछ नहीं कर पाए। नाज़रीन, जिंदगी में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि हम लोग इंसानियत के नाते वो एहसास नहीं कर पाते जो एहसास वाकई अल्लाह ताला ने हमें महसूस करने के लिए दिया है। बाज़ दफ़ा वाक़यात सुनकर के आंखें भर भी आती है, क्योंकि जो गरीब होता है ना बचपन से, और जो भूख का एहसास क्या होता है, वो महसूस कर पाता है कि भूख क्या चीज़ होती है। और जब गुर्बत के साथ इंसान बीमार पड़ जाता है तब वो महसूस करता है कि जिंदगी की आज़माइश क्या है। और जब आप किसी की मदद करना चाहते हो, उसके बावजूद आप नहीं कर पा रहे हो, उस वक्त महसूस होता है कि तकलीफ क्या चीज़ होती है। तो नाज़रीन, हमारी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को आपसे रूबरू कराना, उनके एहसासात को, उनके जज्बात को आपके सामने रखना। मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम लाखों लोग देखते हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे गुलाब भाई की मदद करें, क्योंकि ये सही हकदार होते हैं, क्योंकि ये बिना मतलब बगैर नामो-नमूद के नाम और शोहरत नहीं चाहते। ये आदमी अभी तक गुम था। सालार में इनके बारे में सुहेल निजामी साहब ने इनका इंटरव्यू छापा, शायद आज से 6 या 7 दिन पहले, और वो कटआउट मेरे व्हाट्सएप में आया तो मैंने उसको सेव कर लिया। उसमें इनका नंबर था। ये चाहते तो जो है कई मीडिया में जा सकते थे, कई तस्वीर निकाल सकते थे, भेज सकते थे, खुद रब्ता कर सकते थे। अब तक भी ये लोगों से चंदा लेकर के नहीं, अपने दोस्तों अहबाब में मिलकर के काम करें। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएं, या इन जैसे जितने भी लोग मुल्क भर में कर रहे हैं, उन लोगों सबकी जो है हम लोग अपने सदक़े से हो, अपने ज़कात से हो, अपने फित्रे से हो, इन चीज़ों से लोगों की भी मदद करें। दूसरे भी हकदार हैं, उनको भी पहुँचाएँ, इन जैसे लोगों तक भी पहुँचाए, ताकि हमारा सदका हो या ज़कात हो वो सही लोगों तक पहुँच सके। सीधी बात, आपसे रूबरू से आपसे यही चाहता है कि आप इनके और इन जैसे की हर एक की मदद करें। मैं कोशिश करूँगा कि जो है हमारे वीडियो एडिटर को बोल करके इनका नंबर और इनका अकाउंट नंबर सब हमारे वीडियो के आखिर में डाल दें, ताकि आप लोगों को इनसे रब्ता करने में आसानी हो, या फिर आप मुझसे रब्ता करें। मेरे नंबर तो आपके पास ही होगा, जो है इन तक पहुँचने का जरिया मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह। बस आज के रूबरू प्रोग्राम में सैयद गुलाब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे दफ्तर तक आने की जो है जहमत उठाई, और अभी शायद आपने कुछ खिला करके आ रहे हैं। अभी तो 3:30 बज रहे। आज का काम हो गया, ड्यूटी आपकी? हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तकसीम करके। जी बेशक, ये हो गई है। फिर इनकी जिम्मेदारी है कि कल के लिए तैयारी करें। बस हमारी पूरी रूटीन को यहाँ पे इजाज़त है। फिर आपसे इंशाल्लाह फिर ऐसी कोई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी जो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव उनके सामने रखे, जो हमारे अंदर एहसास पैदा कर सके। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।